सियासत में संकेतों की अपनी अहमियत होती है और बीजेपी को संकेतों की सियासत में महारत हासिल मानी जाती है। इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर ऐसा एजेंडा सेट करती है जिससे विपक्ष अक्सर क्लीन बोल्ड हो जाता है। शायद इसीलिए इन दिनों यूपी से महाराष्ट्र तक, संभल और औरंगजेब तक सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल पर अपना लाउड एंड क्लियर एजेंडा रख दिया है, मैसेज दे दिया है, जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। भले ही अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हार गई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी हिंदुत्व की उसी लाइन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि चाहे वो औरंगजेब का मुद्दा हो जिसमें अबू आजमी का विवादित बयान आ गया, या फिर महाकुंभ का आयोजन हो, या फिर संभल में इतने वर्षों बाद पूजा हो, इन सब के जरिए वो उस 60 करोड़ हिंदू मतदाता को मोबिलाइज कर सकती है जो महाकुंभ में स्नान करने गए थे। अब सवाल यही है कि बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर चलती रही है, वही लाइन है जिसने उसे 2 सीट से 303 सीट तक पहुंचाया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि विपक्ष के सारे मुद्दों की एक ही काट है। अपने नजरिए से देखिए तो वो है हिंदुत्व का काट। इसीलिए बीजेपी महाकुंभ की महिमा का बखान अब राजनीतिक मंचों से भी कर रही है, रणनीति बना रही है इसे, क्योंकि दावे के मुताबिक महाकुंभ में पहुंचने वाले इन्हीं 67 करोड़ लोगों में से एक बड़ा वर्ग उनका मतदाता भी है। बीजेपी हिंदुत्व वाले ब्रह्मास्त्र से ही विपक्ष को 2025 में बिहार, 26 में पश्चिम बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश में परास्त करने की पटकथा भी लिख रही है। लेकिन 30% लोकसभा सीट वाले इन तीन राज्यों में 30% लोकसभा सीट है, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में विपक्ष से निपटना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं लग रहा। 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है। जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है। इसीलिए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी की नजर 2025 के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। विधानसभा चुनाव के लिए हिंदुत्व की पिच तैयार है। बिहार में तेजस्वी यादव के रूप में विपक्ष बीजेपी को मजबूती से चुनौती देता दिख रहा है। तो 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए खड़ी दिखती हैं। और 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यूपी में भी अखिलेश योगी को सीधी टक्कर देते रहे। इसीलिए बीजेपी संभल से लेकर औरंगजेब तक हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रही है। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। प्रयागराज में महाकुंभ में बीजेपी का दावा है कि करीब 67 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बीजेपी को भरोसा है कि यही लोग आने वाले सभी विधानसभा चुनाव में उनकी नैया पार लगाएंगे। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन वह भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन विपक्ष हिंदुत्व की धार को कुंद करने के लिए महाकुंभ जैसे आयोजन पर भी सवाल उठाता रहा है। मृत्यु कुंभ হয়ে গেছে, मृत्यु कूपेर मतो। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। जो गंगा का पानी है, संगम पे जो पानी है, त्रिवेणी में जो पानी है, वो स्नान करने लायक भी नहीं है। वहीं यूपी का संभल हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है। जिस तरह से संभल पर योगी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है, जो हमारा है वो लेकर रहेंगे। इसका संदेश सिर्फ संभल तक नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल की जामा मस्जिद को जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील के बाद विवादित ढांचा कहा, उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में ये हुंकार भरी। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में व्यापक स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। योगी ने बताया कि बंद पड़े 68 तीर्थों और कूपों में 54 की खोज हो चुकी है।
देखिए, सबसे पहले तो जो ये विवाद की स्थिति है, माननीय न्यायालय के माध्यम से इस जगह को, विवादित स्थल को जो है विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया। अब इसको मस्जिद का स्वरूप कहना उचित नहीं रहेगा। इसी बीच हिंदू पक्ष ने अब संभल के विवादित ढांचे में पूजा करने की अनुमति मांगी है। हिंदू पक्ष ने संभल के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिफर गई। जब कभी कोई सरकार काम नहीं कर पाती है तो वो धर्म को बीच में ले आती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। संभल पर सबसे पहले तो सरकार ये बताई कि उन्होंने अभी इसी बजट में कहा कि कोई भी दंगे नहीं हुए, सांप्रदायिक दंगे, और खुद ही संभल का रोना रोते रहते हैं। संभल में विवाद पहले विवादित ढांचे तक सीमित था, लेकिन कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश आने के बाद मामला प्राचीन कल्की मंदिर, 68 तीर्थ और 19 कुओं तक पहुंच चुका है। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। संभल के अलावा यूपी से महाराष्ट्र तक औरंगजेब पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज औरंगजेब को अच्छा शासक बताने वाले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मौजूदा सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। आज सीएम योगी ने औरंगजेब के बहाने अबू आजमी को चेतावनी दी कि उन्हें यूपी भेज दो तो हम उनका अच्छे से इलाज कर देंगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। इससे पहले भी योगी यूपी में अराजक तत्वों की गर्मी निकालने और मई जून में भी शिमला बनाने की बात कहकर लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दे चुके हैं। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। उधर औरंगजेब वाले बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन के बाद अबू आजमी कह रहे हैं माफी के बाद भी निलंबन ज्यादती है, तो बीजेपी कह रही है आजमी की माफी नाकाफी है। मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से अबू आजमी के निलंबन को गलत ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना ने इस बयान में अलग ही एंगल निकालते हुए कहा कि आजमी का बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया और पूरा हंगामा कल हो गया। उधर इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। धनंजय मुंडे के बारे में चर्चा नहीं हो गई। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते हैं। दरअसल सच तो यह है कि हिंदुत्व की पिच पर खेलना बीजेपी को हमेशा से रास आता रहा है। इसीलिए विपक्ष का कोई भी बयान बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करके विपक्ष को बैकफुट पर धकेलती है और विपक्ष के पास फिलहाल बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र की काट नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो।